को जोड़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। क्विक सिंगल्स है मैरिको। मैरिको में तेजी है, ट्रेड कर रहा है 585, 600 की तरफ जा रहा है, स्टॉप होगा 580। मैरिको यस। ओके मैरिको है गाबा सर की ट्रेड इस समय की। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल, मेरिको पे मेरी भी ध्यान थी, पर यहाँ पे मुझे अशोक लेलैंड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट इसके रोल ओवर भी काफ़ी अच्छे आए थे। ये हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में एक नेगेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी बैठते हुए बन रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 185 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं इमीजिएटली, एंड 176 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके यहाँ पे एक कॉल हो गई आपकी अशोक लेलैंड पे और एक हो गई मैरिको पर। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए वीरेंद्र जी, गैस स्टॉक्स काफी बेहतर लग रहे हैं और गेल गैस अथॉरिटी में खरीदारी करने की राय रहेगी। लास्ट सेशन में ही स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिखाए थे, आज भी स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है। आई थिंक 123 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 127 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट कर सकते हैं गेल में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 125 वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए, वो बेहतर रहेगा। आई थिंक 4 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3.5 रुपए की स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 6.5 7 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं गेल के 125 के कॉल ऑप्शन में। गेल का 125 रुपए का कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। मानस की कॉल हो गई। राजेश सतपुते जी, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे उल्लेख कर दूं, बावजूद इसके कि HDFC बैंक बहुत खराब है आज, ये रिलायंस 200 EMA के नीचे खुला है। बाजार सीरियस एफर्ट कर रहा है 19,500 को सिक्योर करने की। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे तो एक बेस काम करता हुआ एज ऑफ नाउ, और HUL जो ये सेकंड स्टॉक है ना, इसकी गैप डाउन के बाद अच्छी रिकवरी है एज ऑफ नाउ। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, नजर मेरे सीमेंट स्टॉक्स पे है और सीमेंट स्टॉक्स में अगर मुझे एक चुनना है देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन रैमको सीमेंट। रैमको का स्ट्रक्चर अच्छा है, पिछले 4 दिनों में करेक्ट हुआ है एट 910 915, ये इसका सपोर्ट जोन है, तो बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 908। सामने जो टारगेट रखेंगे वो रहेगा 945 का। ओके रैमको, चलिए एक बार जरा वापस स्टॉक लेकर आइए आप। आयशर मोटर्स का 4.5% नीचे इस समय, बड़ा बड़ा डिक्लाइन इस समय, 4.5% नीचे आयशर मोटर्स। दूसरी तरफ मैरिको अभी भी करीब करीब 4.5% ऊपर। HPCL में एक अच्छा मूव इस समय। HPCL देखिए ब्रेंट क्रूड कोलैप्स हो रहा है, उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली इस समय HPCL, एशियन पेंट्स, इन सब में आपको दिखाई देगा। ब्रेंट अब 90 के नीचे, कहाँ हम 100 के करीब जाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पर। कविता जी आपकी ट्रेड क्या होगी? ओके राजेश पालवे जी आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय के लिए? तो अनुज जी, MGL पे फोकस है। स्टॉक में देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा और जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना MGL में, यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1105 1110 तक के अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1068 के आसपास। वैसे वीरू एक चीज़ है, थोड़ा सा आज मार्केट एक थीम तो पकड़ रहा है कि थोड़ा सा क्रूड के इस इम्पैक्ट का, डिक्लाइन का एक थोड़ा सा देखिए HP, BP, एशियन पेंट्स, ये सब स्टॉक्स में थोड़ा सा एक मोमेंटम इस समय आ रहा है वीरू। बिल्कुल, और कुछ क्वार्टरली अपडेट्स जो कि अच्छा कर गया अनुज। एक तो क्रूड की थीम काम कर रही है, उसका रिट्रेसमेंट जरा एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट लेके आइएगा। इट्स 8329। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसी वक्त क्यों इसका उल्लेख कर रहा हूँ, आपने बड़ी वॉल पे देखा हुआ, अनुज ने जिक्र किया था अल्ट्राटेक सीमेंट का, सीमेंट स्टॉक्स का, क्वार्टरली अपडेट्स का। अल्ट्राटेक सीमेंट अब जिसका शुक्रवार को लो था 100 EMA, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, अब 20 EMA को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। शिवांगी एक बार जरा देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट को। इट्स 8335 प्रिसाइसली ये लेवल है इसका 20 EMA। आपकी अप्रोच? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छा बेस बना है। यहाँ पे स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट होल्ड कर रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर ये लेवल्स होल्ड कर जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छे अप मूव मिलते हुए दिखेंगे। सीमेंट स्पेस में हमने देखा है कि थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे हैं। इसका इमीडिएट जो अपसाइड है वो हल्का सा कैप लग रहा है, पर 85 50 के तक टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और 8210 का एक सपोर्ट जो है वो ध्यान रखने लायक है। सीमेंट डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी को कोई दुविधा ना रहे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय दिया हमने उनको। कविता जी, आपका ट्रेड क्या है? ज्यादा समय दिया बट मेरा ट्रेड ऊपर आ गया। एशियन पेंट्स पर ही मेरा ट्रेड है, 3235 के लेवल पर है। एक अच्छे मूव बन रहे हैं, लाइक अभी आप क्रूड एज अ थीम पूरा अच्छा मूव करता हुआ दिख रहा है। सो 130 to 46 के लेवल्स के ऊपर निकलता है, मुझे लगता है 30 to 80, 3300 के लेवल्स की तरफ एशियन पेंट्स बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3170 का। डिक्लाइन अप टू 3215 भी इसे बाय किया जा सकता है। सो एशियन पेंट्स ओके, एशियन पेंट्स अच्छा करता है 3218 पे। और याद रखिएगा, एशियन पेंट्स का आज ये जो पुल बैक आया है, आज की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि पिछले 3 दिन से यहीं पर एक बेस बना के बैठा है। बॉडी ने, यानी ओपनिंग जो थी या फिर क्लोजिंग जो थी, वो उस लेवल के नीचे अब तक नहीं आई। खैर, धीरे धीरे हम हल्का सा सिंक होते हुए आज, लेकिन एफएमसीजी काउंटर्स में जैसे कि पहली कॉल आई थी मैरिको प्रकाश सर की, वो ठीक ठाक करती हुई, और एचयूएल में डेलो से रिकवरी है। बट मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित होकर कोई कॉल नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक चार्ट का अपडेट लेता हूँ। लुक एट टाटा कंज्यूमर 876। आपकी राय यहाँ पर मानस? 876 आज एफएमसीजी में थोड़ी सी बाइंग नजर आ रही है। देखिए, एफएमसीजी में थोड़ी बाइंग है, लेकिन टाटा कंज्यूमर लोअर लेवल पे आज बाउंस बैक स्टॉक ने दिया है, लेकिन एक हर्डल है। जब तक 885 के लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे, तब तक आई थिंक एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया स्टॉक ने, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। 885 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। बस मैं चेक ले रहा था, एक बहुत कंस्ट्रक्टिव मेरे को भी नहीं लग रहा है। और मेरे स्क्रीन पे कुछ एफएमसीजी काउंटर्स के टिक बाय टिक चार्ट्स में जो अपटिक आ रहे हैं, या फिर इसे स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा, एक पुल बैक कहूंगा। लुक एट डाबर, आज जहां पे खुला, जो लो लगाया 545, वहां से एक पुल बैक देखिए 553 की रेंज में आके ट्रेड करता हुआ। और आज एसआरएफ का जिक्र था स्टॉक्स एंड न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। एसआरएफ 2264 पे, ये भी हल्के से पुल बैक की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई फर्दर टाइमिंग बहुत बड़ा कॉल नहीं लूँगा। लुक एट आईटी, 58 अंक नीचे निफ्टी आईटी 31723। निफ्टी आईटी का आज का लो रहा एक बार फिर से सिमिलर रहा। शुक्रवार का जो लो था वो था उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे स्क्रीन पे एक चार्ट बार बार अपीयर हो रहा है।